अभी हम सदर अस्पताल नवादा में हैं और हमारे साथ वही पीड़ित परिवार है जिसको गांव के दबंगों द्वारा जो है पीटा जाता है। पिटाई इस कदर किया जाता है कि पूरा परिवार अभी जो है किस अवस्था में है आप देख सकते हैं। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है और ये सारा आरोप गांव के ही जो है सुनील यादव के ऊपर जो है लगाया गया है। मामला कैसे कैसे क्या होता है, हमारे साथ पीड़ित परिवार है। सोशल मीडिया पर जो है वीडियो काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है कि आज जो है हमारे साथ बातचीत करने के जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि मामला कैसे जो है शुरुआत होता है और सुनील यादव और ये जो पीड़ित परिवार हैं दोनों में कैसे उलझन पैदा होता है। सबसे पहले इनसे जो है जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ललिता कुमारी। आपका घर पड़रिया हुआ? जी। आप वहाँ की बहू हैं या बेटी हैं? बहू। आपके पति कौन है? मोनू पांडे। यहाँ अच्छा, बगल में है, देख सकते हैं ये इनके पति हैं। हाँ, अच्छा, ये इनके पति हैं और देख सकते हैं इनका भी जो है सर फूटा हुआ है। आपका ये हाथ जो है डैमेज हुआ है, जी। कैसे डैमेज हुआ? मार से। कौन मारे हैं? सुनील यादव। कितने व्यक्ति थे उनके साथ में? कम से कम 20 लोग थे। अच्छा, 20 लोग। उनके सारे लोग घर के ही हैं, फिर अगल बगल के पड़ोसी भी थे? वो तो हम उतना हमको नहीं पता है। पहले से लड़ाई का वजह क्या है? क्योंकि एक बार कोई किसी को जो है इतना गंभीर चोट नहीं दे सकता है। लड़ाई का वजह क्या है? हमको तो ये मालूम नहीं लड़ाई की क्या वजह। हम उसी दिन वहाँ गए, उसी दिन मारपीट हुआ। पहले जब वहाँ की बहू हैं तो लड़ाई कैसे दोनों के बीच हो रहा है? सुनील यादव और आपके बीच के हैं तो एक यादव है, एक पंडित जी हैं और दोनों के बीच में लड़ाई होने का वजह एक हमारे हिंदू समाज में कहें तो पंडित जी को लोग पूजनीय मानते हैं और पंडित के ऊपर जो है कहीं ना कहीं कोई हाथ उठाए तो उसका वजह क्या समझते हैं आप? वजह क्या समझेंगे? वो बोल रहा है कि घर खाली कर दो, घर से चला जाओ, ये बोलता है। अच्छा, घर को खाली कर दो, कहीं ना कहीं जमीनी विवाद है ना, जमीन से जुड़ा मामला है। और जमीन वो किनके नाम से जमीन है? अच्छा, इनके पति हैं, विशेष जानकारी जो है इनसे हम लेंगे कि लड़ाई का वजह क्या है। बाकी हमारे साथ बगल में देख सकते हैं कुछ और भी व्यक्ति हैं और जो है तीनों लोग जो है बैठे हैं, कहीं ना कहीं परिवार के ही सदस्य हैं। ये हुए ललिता जी, इनके पति हुए ये, और बाकी बीच में जो बैठे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम कुंदन कुमार पांडे हुआ। कुंदन जी, कैसे कैसे लड़ाई हुई थी? सर हम लोग देखिए, वो बोला कि घर मेरा है, तो बोले कोई बोलने से थोड़ी होता है। कागज दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, मेरा किस परिवार ने बेचा है, किस फैमिली ने आपको लिखा है, दिखाइएगा ना। जब थाना पहुंची मामला को लेकर, जब अगला आदमी हमको धमकी दे रहा है घर पे आकर कि घर खाली करो, तो थाना गए। सुनील यादव को फोन भी गया तो सुनील यादव पेपर लेकर नहीं पहुंचा। अच्छा, कितना दिन से दोनों का मसला चल रहा था? महीना दिन से। लड़ाई जब जमीन से पहले जब आपको बोले होंगे? पहले नहीं, ये मानिए महीना दिन का लड़ाई है। महीना दिन से शुरुआत था। उसके पहले यदि आप लोग में बढ़िया से सब रह रहे थे? हाँ, हम लोग बढ़िया से लड़ रहे थे, लेकिन चोरी वो आके मेरे घर में कर रहा था। कितना दिन से? महीना दिन से। कभी कपड़ा चोरी तो कभी लोहा, ड्राम, टप सब चुरा लिया, गैस टंकी तक। जब थाना गए कंप्लेन लिखाने के लिए, तो थाना प्रभारी को मैडम है कोई, वो बोलते हैं कि सोना चांदी चोरी होता है, लोहा रॉड चोरी नहीं होता है, गैस टंकी। समझे? वहाँ हमको पता, थाना में 5 लाख रुपया वो दिया था सुनील यादव। समझे? उसका सारा हम डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग करके रख लिए थे, उसको एक प्रूफ। समझे? तो मुकेश कुमार एक ठो उसमें एसआई छोटा पद पे है, केस उस देखते हैं। वो जो है बड़का एकदम दलाल है थाना को, पुलिस नहीं है। पुलिस उनके पास गए तो वो क्या बोलते हैं, मादर चो पूरा 2 लाख दे लो, तुरंत 3 लाख आओ बड़ा मंगा दे, 5 लाख घारा उकरा दे दें, अब चल जाए। अब बोले नहीं जाएंगे, हम एसपी सर के पास जाएंगे, ज्यादा बाजिश कीजिएगा। तो वो व्यक्ति फोन करता है मेरे पापा के मोबाइल पर, मुकेश कुमार, और क्या बोलता है, आपसे हम मीटिंग करना चाहते हैं। कौन बोला? ये मुकेश कुमार। आप क्या मीटिंग करने के लिए चाहेंगे? घर मेरा, जमीन मेरा, आप थानेदार, फैसला कीजिएगा, आप मीटिंग कीजिएगा, किसी को आप घर बेचवाइएगा। आप कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ जी। उनको भी ये चोट लगी है? नहीं, वो घर में नहीं थे। घर में नहीं थे? नहीं। सारे लोगों को कितने लोग मारपीट कर रहे थे? 20 लोग थे वो लोग। सारे लोगों को ताबड़तोड़ ये लाठी? ताबड़तोड़ सर। आप लोग की तरफ से कोई लाठी वगैरह चालू हुआ था? 2 आदमी थे सर। 2 आदमी क्या करते, बच्चा है, फैमिली है, हम बचावेंगे कि लाठी चलावेंगे 20 लोग सामने? आप लोग के साथ कहा सुनी हुई थी या डायरेक्ट लाठी से? कहा सुनी तो हुआ था सर, थाना गए, आवेदन दिए, लेकिन थाना कार्रवाई नहीं किया। समझे? थाना 112 आया, जब घर में मेरा घुसता था हम 112 की हेल्प लेते थे, 112 हमको हेल्प भी किया था। आप पंडित जी हैं और कहीं ना कहीं आप एक समाज के व्यक्ति भी हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, आपकी उम्र भी हो रखी है, आप किसी न किसी पार्टी को मतदान करते होंगे। आपके जो स्थानीय विधायक जी, आपके विधायक जी कौन है? विभा देवी। अच्छा, आपके विधायक विभा देवी जी हैं। विभा देवी के पास कभी आप लोगों ने शिकायत किया था कि हमारे साथ कुछ ऐसा कुछ हो रहा है?
बिहार में सर यहाँ जाति नहीं चलता है, यहाँ जाति आप कभी गए थे नहीं गए थे ये बताइए। नहीं नहीं गए थे। कैसे किसी पर आरोप लगा सकते हैं कि जाति आपको पता चला, आप आ गए देखने के लिए, आपको हम बुला है, आपको हम चिन्ह रहे हैं नहीं ना, आप कैसे आए यहाँ पे, आपको वोट लेना है। तो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रही थी तो आपका भी दायित्व बनता था कि हम स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय नेता को, सभी को सूचना करें। प्रशासन को किए ना सर, आवेदन दिए, 1 महीना पहले आवेदन मेरा पड़ा हुआ है थाना डीएसपी जाकर, आप देखिए कि मेरे पर हमला करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कोई नहीं आया देखने के लिए। घर में चोरी हुआ, कोई नहीं आया केस करने के लिए। पहले आप किसी नेताजी के पास नहीं गए जब घटना हुई भी हाईलाइटेड है, अब आपके पास कोई नेता आपके समाज के या फिर आपके जो स्थानीय विधायक हैं या फिर अगल बगल के कोई नेताजी आपके पास पहुंचे हैं? अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। नहीं पहुंचे। नहीं। क्या कुछ कहेंगे, विधानसभा चुनाव सामने है, क्या कुछ वैसे नेताजी के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नेता को नहीं सुनना चाहिए, कोई भी रहे, समझे। पहले देखिए इंसाफ होता है, हम भी इंसान, जात नहीं देखा जाता, जात पात में नहीं जाइए, जायज और नाजायज पे जाइए, समझे। और जो एक को दबा रहा है तो सब मिलकर बोलिए, समझे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक को दबा रहा है तो और उसको दबाएगा, सब मिलकर दबाएगा कि आगे नहीं निकल जाए। आगे क्या निकलेगा सर, अपना कमा खा रहा है सब, तुम भी कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं। आपके समाज के वहाँ कितने लोग हैं आपके गाँव में? वहाँ पर सिर्फ मेरा एक घर है, हम एक घर है। पूरे गाँव में यादव जाति है और कौन सा जाति है? और पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। और उसमें पंडित जी आप केवल हैं जी। तो क्या माने ये यादव जाति के द्वारा, सुनील यादव के द्वारा या फिर सभी लोगों के द्वारा भी आपके पास कुछ ये होता था? नहीं, एक सुनील यादव, लेकिन सर 20 लड़का को लेकर आया गांव से, 2 का गिरफ्तारी हुआ, गिरफ्तारी होकर चला गया, लेकिन उससे सुनील यादव से नहीं पूछा गया कि 18 वो 19 वो लड़का कौन कौन था। गांव के लोग जो है पंडित जी के साथ कैसा बर्ताव करते थे पहले से? बढ़िया सर, सब कोई ठीक, वो नहीं करता था। कहीं कोई जातिवाद का मसला नहीं? नहीं नहीं था, कोई मतलब। फिर सुनील यादव आपके ऊपर कैसे हो गए? इसमें तो जातिवाद का रंग नहीं दे सकते हैं। नहीं नहीं, एकदम नहीं। इसमें क्रिमिनल छवि का वो हाँ 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 सर, एकदम। ये तो साफ है कि पंडित जी वहाँ जो है वर्षों से रह रहे थे, गांव के लोगों में और पंडित जी में जो है कोई जातीय रंग नहीं थी। और सुनील यादव जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इनके साथ जो है मारपीट करता है और क्रिमिनल का जो है कोई जात नहीं होता है। 21 केस उस पे पहले से, हमको पता भी नहीं था उस पे कितना केस है। जब थाना हम आवेदन देने के लिए गए तो जो थाना में केस लिखते हैं मुकेश कुमार, वो बोलते हैं हम लोग को कि ओकरा पर नहीं है तो अनिक केस करल है, 20 केस हो, एक के साथ हो जीते तो की बिगड़ते, लेकिन तो अनिक बर्बाद कर देते। चलिए, तो हमारे देश का कानून में कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है कि इतना केस होने के बावजूद, इतना क्राइम हिस्ट्री होने के बावजूद वैसे व्यक्ति का जो इतना मन बढ़ा रहता है और मनोबल बढ़ जाने के कारण ही दिन प्रतिदिन जो है ऐसी ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम जो है दिया जाता है। और कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि 20 केस यदि उसके साथ जो पहले से हो रखा था, यदि उसके साथ उचित कार्रवाई हो गई होती तो उस क्रिमिनल का जो है इतना मन नहीं बढ़ता। और आए दिन, हालांकि ये पंडित जी हैं और गांव के इनको जो गांव के किसी लोगों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन सुनील यादव जो क्राइम हिस्ट्री का व्यक्ति रहा है, उनके ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं? हमको सर कड़ी सजा, प्रशासन को पहले जो मुकेश कुमार है उसको फांसी होना चाहिए सर। आप वो टाइट बनता, आज घटना घटता, क्यों नहीं टाइट बना पैसा लेकर, वो काय पैसा लिया उससे? ये जो पुलिसकर्मी है, हाँ मुकेश कुमार, हाँ थानेदार है, पुलिसकर्मी है, पुलिस थानेदार है, ये देख केस उस लेते हैं, ये टाइट बनते, हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता। नारदीगंज थाना है ना? हाँ नारदीगंज थाना, पूछिएगा जाकर, उनसे पूछिएगा क्यों ऐसा आप लोग किए, फोन कीजिएगा उनका मोबाइल पर, देखिए मोबाइल नहीं उठाएंगे, स्विच ऑफ कर लेंगे, क्यों ऐसा कर किया हम लोग। बोले थे कि मीटिंग करवा दे। हाँ मीटिंग करो, आप 5 आदमी बुलाते आकर बैठो। ऐसा तो नहीं था कि दरोगा जी का कहना था कि दोनों को मामला को हम बैठाकर सुलझा दें? नहीं, ये कहना नहीं था, ये कहना नहीं था। बल दे दो घर, 2 लाख के जगह पर तुमको 3 लाख आप बढ़ाकर मंगा रहे हैं, 5 लाख रुपए तुम ले लो, लेकिन घर छोड़ दो। दरोगा जी बोले? हाँ मुकेश कुमार। चलिए, ये नारदीगंज थाना के ऊपर जो है, नारदीगंज थाना के जो प्रभारी हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं, पंडित जी का जो भी परिवार है आरोप लगा रहे हैं कि 2 लाख की जगह 5 लाख बोलते हैं कि ले लो और ये घर जो है सुनील यादव के नाम से जो है कर दो। और कहीं ना कहीं जो जिसका बसेरा होता है वो अपने बसेरा को कैसे दे सकता है, अंत तक जो है उसके लिए लड़ाई लड़ता है। और लड़ाई लड़ने के क्रम में जो है तीनों समझ सकते पूरे परिवार जो है चोटिल अवस्था में है और सदर अस्पताल नवादा में जो है एडमिट है। हमारे साथ कुछ और भी जो है परिवार है, इनसे भी जान लेते हैं और इनका भी सर देख सकते हैं फुटा हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? मोनू पांडे। क्या करते हैं आप? हम क्या करेंगे सर, हम लोग पंडित जी का जो पेशा है पूजा हाँ, पूजा पाठ कराते हैं। बाहर में रहते हैं कहीं? बाहर में रहते हैं। बाहर में अपना जो है मजदूरी करते हैं। हाँ। कब से अपने गांव में थे? 2-3 महीना से गांव में है। सुनील यादव से पहले भी आपको धमकियां मिली थी कभी? वो तो हमेशा देते रहता। कितना दिन से? 1 महीना से। 1 महीना से। क्या कुछ कह रहे थे? 12 बजे रात में सर आया,
मैं हम लोग गेट लगा के सुतल थे। आया 15-20 से गेट उट सब तोड़ ताड़ दिया। गेट खुलवाया था, गेट को तोड़ा गया था? गेट तोड़ दिया, हेल के तोड़ दिया। उसके बाद क्या बोले? तोड़ दिया। उसको बाद आया तो पूरा जितना भी था बर्तन बासन सब चुरने लगा। 5-6 आदमी ने चुरने लगा। आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? हम लोग तो नींद में थे। 12 बजे क्या करेंगे सर, सुतल थे। 12 डायरेक्ट आके मारने नहीं लगे थे आप लोग? सब विरोध जब किए तब ना मारपीट हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं है। हम लोग हाथ जैसी उतना आदमी देख लिए, लाठी भाला गन उसी गोल पकड़ रहे हैं कि हम लोग को जाने दीजिए, फिर भी मार रहा है सर। ऐसे के साथ पहले वो क्या काम किया, पहले हम लोग का मेरा शटर उठाया, शटर उठा के मोबाइल सबके ले लिया। इसका भी ले लिया, मेरा भी ले लिया, 4 मोबाइल ले लिया। उसके बाद इतना मोटा मोटा लाठी था सर। बोल रहे हैं भैया छोड़ दीजिए, हम कल सुबह घर चल जाएंगे भैया। नहीं मारिए भैया, कितनों हाथ पर किए फिर भी नहीं छोड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं स्थानीय जो आपके नेताजी हैं, प्रशासन है, क्या उनसे उम्मीद चाहते हैं आप? क्या चीज उम्मीद चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं भैया आप? इंसाफ। इंसाफ। चलिए, अब इंसाफ जो है इस पीड़ित परिवार को मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। और हमारे देश का जो कानून है कहीं ना कहीं उसमें क्या आपको कमी नजर आती है वो भी बताइएगा। क्योंकि वो जो सुनील यादव आरोपी है वो यादव जाति के भले हों, हालांकि इसमें जो है जातीय रंग नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जिस गांव के ये व्यक्ति हैं, सारे जो है लोगों में आपसी संबंध बढ़िया है, सारे लोग जो है भाईचारा की तरह जो है रहते हैं। लेकिन क्रिमिनल का जो है कोई जात नहीं होता है, अपराधी का जो है कोई जात नहीं होता है। पहले से उस पर जो है कई मुकदमे दर्ज हैं और यदि उस पर जो है पहले से उस पर जो है संज्ञान लिया गया होता तो वो कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे होता और ऐसा जो है हैवानियत नहीं करता। बाकी ये इंसाफ, ये पीड़ित परिवार जो है प्रशासन से इंसाफ का जो है उम्मीद जता रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इंसाफ मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा? जरूर बताएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।